हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा देसी तड़का चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कृष्ण जी का एक पसंदीदा भोग, धनिया की पंजीरी। माखन के अलावा भगवान कृष्ण को एक और चीज बहुत ज्यादा पसंद है, वह है धनिया की पंजीरी, जिसे जन्माष्टमी के पावन अवसर पे बनाया जाता है और विशेषकर कृष्ण जी को इसका भोग लगाया जाता है। क्योंकि धनिया की पंजीरी फलाहार व्रत में खाई जाती है। व्रत करने वाले लोग व्रत खोलते समय धनिया की पंजीरी का यूज करते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन फलाहार व्रत खोलने के लिए इसे खाया जाता है। आप धनिया की पंजीरी कभी भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी यानी कृष्ण भोग धनिया की पंजीरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में खाया जाने वाला विशेष भोग धनिया की पंजीरी। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि हमें धनिया की पंजीरी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए आपको चाहिए 4 से 5 छोटी इलायची, आधा कप बादाम, 2 कप मखाना, आधा कप काजू, 1 कप नारियल का बुरादा और 1/4 कप किशमिश। 1.5 से 2 कप आप चीनी ले लीजिए, चीनी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और 200 ग्राम धनिया। धनिया के आपको बीज इस्तेमाल करने हैं, वो भी सूखे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक मिक्सर के जार में चीनी पीसकर रख लेना है, क्योंकि धनिया की पंजीरी में चीनी का बुरादा पड़ता है। तो हम 2 कप चीनी पीसकर एक साइड रख लेंगे। चीनी आपको बिल्कुल बारीक पीसनी है, बिल्कुल पाउडर जैसी। अब एक पैन गरम कीजिए और उसमें धनिया को अच्छी से भून लेना है। अच्छी सी सुगंध आने तक इसे भून लीजिए। धनिया को भूनने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको कैसे पता चलेगा कि धनिया भुन गई है? जब इसमें से अच्छी सी एक सुगंध आने लगेगी तो आप समझिए धनिया भुन गई है। और इसको हाथ में लेकर आप ऐसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो भूनने के बाद हम धनिया को मिक्सर के जार में बारीक पीस लेंगे। इस तरह से आपको इसे पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पीसना है आपको।
और अब हम जो खड़े मेवे थे हमारे काजू और बादाम, उनको हम इस तरह से बारीक काट लेंगे। इस तरह से आप बारीक कट कर लीजिए। बादाम को भी क्रश कर लीजिए और काजू को भी। यहाँ हमने आधा कप काजू, आधा कप बादाम और 1 कप नारियल का बुरादा लिया है और नारियल के सूखे बुरादे को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आपको एक पैन गरम करना है और उसमें डालना है आपको आधा चम्मच घी। हमें क्योंकि मेवे भूनने हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच भी घी डालेंगे तो हमारे मेवे अच्छे से इसमें भून जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें भूनना नहीं है, बस इनकी नमी निकालनी है। तो 1 से 2 मिनट तक बस इन्हें भून लीजिए। भूनकर इन्हें ब्राउन नहीं करना है। तो काजू और बादाम को 1 मिनट तक कलछी से चलाते हुए इस तरह से भून लीजिए। और इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी कढ़ाई में आधा चम्मच घी डालिए और अब हम इसी में मखाना भी भूनेंगे। मखाने को भी 1 से 2 मिनट तक कुरकुरा होने तक भून लीजिए। मखाने को भूनने में हमें 1 से 2 मिनट तक का समय लग सकता है, 2 से 3 मिनट तक का भी समय लग सकता है, लेकिन उसे आपको कुरकुरा होने तक भूनना है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। सभी मेवे भूनते समय आंच को आपको धीमे या मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो मेवे जल सकते हैं। तो मेवे हमारे न जले इसलिए आंच धीमे रखिए। मखाना हमारा भुन गया है अच्छे से, ये देखने के लिए आप इसे हाथों से इस तरह से उंगलियों के सहारे फोड़ के देख सकते हैं। तो चलिए हमारा मखाना भुन गया है, इसे भी हम मिक्सर की जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में सूखा खोपरा यानी नारियल डालकर इसे भी 1 मिनट तक भून लीजिए।
जिससे इसकी नमी निकल जाए। ये सब करते समय आँच को मध्यम ही रखना है हमें, बहुत तेज नहीं करना है। भूनते समय इसे लगातार चलाते रहिए। चलिए, अब हमारा नारियल भी भुन गया, तो सारे मेवे हमारे भून गए हैं। तो हमारी सभी सामग्री तैयार है। तो अब हम इन सबको आपस में मिक्स करेंगे। तो एक बड़ा सा बाउल लीजिए, उसमें डालिए धनिया पाउडर जो कि हमने भूनकर पीसा था। और फिर हम उसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। और इसी में आप इलायची पाउडर भी डाल दीजिए। फिर डालिए भुना हुआ मखाना। तो अब हम डालेंगे सूखा खोपरा यानी कि नारियल। और अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बादाम और बारीक कटी हुई काजू। और इसमें 1/4 कप किशमिश भी ऐड कर दीजिए। तो चलिए, अब हम हमारी सारी सामग्री मिक्स तो चलिए, अब सारी सामग्री हमने डाल दी है। अब इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से आप इन्हें चारों तरफ से मिलाकर आपस में मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए,
हमारी कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष भोग धनिया की पंजीरी तैयार है। और इसमें डालेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा और किशमिश। लीजिए, धनिया की पंजीरी बनकर तैयार है। सारी चीजें मिलाने के बाद भोग लगाते समय इसमें तुलसी का पत्ता डालकर जन्माष्टमी पर भगवान को धनिया की पंजीरी का भोग लगाइए। वैसे आप धनिया की पंजीरी कभी भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है और बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। लेकिन इसे विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन बनाया जाता है, तो जन्माष्टमी पर आप जरूर इसे बनाइए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको ऐसी कोई और रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो चलते चलते आपको फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।